हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का जो क्लास है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है और ये जो सब्जेक्ट है ये मैथ है। जो लोग मैथ में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं या मैथ की बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं, ये क्लास सिर्फ उसी विद्यार्थी के लिए है। और हम लोग का शुरुआत की है चैप्टर 3 से। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है, पीछे जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। चैप्टर 3 से हम लोग शुरू किया है। जो 12th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिनको एग्जाम 2026 में बाबू देना है, तो ये क्लास उन लोग के लिए भगवान साबित होगा। और ये जो चैप्टर है आव्यूह है, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। रोज आप लोग का शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, रोज शाम को 6 बजे। तो चलिए आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं कि पंक्ति किसको कहते हैं और स्तंभ किसको कहते हैं। चूंकि हम लोग शुरुआत किए थे, चूंकि चैप्टर का नाम है आव्यूह, तो पहला शुरुआत किए थे बाबू कि आव्यूह किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यूह, आखिर आव्यूह का मतलब क्या होता है। लेकिन आव्यूह को जानने से पहले हम लोग फ्लैशबैक में गए। अब फ्लैशबैक में क्या किए कि पहले हम लोग समझे कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। बिना पंक्ति और स्तंभ को समझे हम लोग आव्यूह को नहीं समझ सकते हैं। तो जो बच्चे आज के क्लास में जुड़ते होंगे उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया करके जाके पहला दिन वाला क्लास अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद आज का क्लास बहुत ही मजा आएगी और बेहद ही शानदार और लाजवाब होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे चैप्टर 3 जिसका नाम होगा आव्यूह। अभी चल रही है थ्योरी खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली। लेकिन सबसे पहला हम लोग थ्योरी की शुरुआत करेंगे। तो रोज शाम को 6 बजे जुड़ना न भूलिएगा। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास बेजोड़ तरीका से शेयर कीजिएगा कि ताकि ये क्लास सबके पास पहुंच जाए। और अपने सारे व्हाट्सएप क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो इतना शेयर करो कि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहले मां के चरणों में झुक के पहले आशीर्वाद लिया जाए कि हे मां, हमको इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हमसे जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, इस सारे के सारे बिहार में टॉप कर जाए। गलती नहीं ना? हाँ, इस सारे के सारे बच्चे बिहार में टॉप कर जाए। और मां, एक और बात, इतना बढ़िया आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा का मैथ में 100 में 100 आ जाए। तो चलिए बाबू, माँ का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए। हम माँ से आप लोग के लिए मांगते हैं, आप लोग का 100 में 100 आए। तो चलिए, आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन बिन मेहनत के हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जब मेहनत करना पड़ेगा तो मेहनत से पीछे के। तो चलिए, माँ के चरणों में शीश नवाते हुए अब आगे का हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। तो चलिए, आज के क्लास में देखिए क्या पढ़ना है बाबू। आज के क्लास में ध्यान तो सुनिएगा बाबू। देखिए बाबू, आज के क्लास में ध्यान तो देखिएगा। हम लोग का जो चैप्टर चल रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर का नाम 3 है। ये जो क्लास चल रही है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है। आई हम लोग का मैथ चल रही है। चैप्टर का नाम आव्यूह। चैप्टर का नाम आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम आव्यूह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? मैट्रिक्स। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बताए हैं, पंक्ति, कि पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं। यही 2 चीज समझाए थे। अब आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं आव्यूह किसको कहते हैं, आव्यूह
क्या होता है, आखिर आव्यूह का मतलब क्या होता है, यही बाबू आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर इस तरह का अगर लाइन दिखाई देगा, अगर इस तरह का लाइन दिखाई देगा तो इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं बाबू? पंक्ति। मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 4 6। अगर इस लाइन के अनुसार लिखा जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। अगर इसी को अगर ऐसे ऊपर नीचे लिखिएगा, मतलब 2 4 6 ऊपर नीचे इसे लिखिएगा इस तरह से ऊपर नीचे, तो इसको कहेंगे अस्तंभ। क्या कहेंगे बाबू? अस्तंभ। तो पीछे वाले वीडियो में पंक्ति स्तंभ पूरा बेजोड़ तरीका से और शानदार तरीका से समझाए हैं, जाके पीछे वाले वीडियो में अवश्य देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आव्यूह किसको कहते हैं? आव्यूह। आव्यूह का मतलब क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान तो सुनिएगा, आज का टॉपिक यही है, आव्यूह किसको कहते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, चलिए बाबू हेडिंग दीजिएगा, आव्यूह। आज हम लोग को यही पढ़ना है, आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब आव्यूह का मतलब क्या होता है बाबू? तो देखिए पहले डिफिनेशन को लिख देते हैं, परिभाषा को, और तब समझाते हैं। देखिए बाबू आव्यूह किसको कहते हैं। देखिए यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें, ध्यान से बाबू सुनिएगा, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो इसे आव्यूह कहते हैं। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, ये जो टॉपिक आप लोग को लिखवा रहे हैं बाबू, ये जो टॉपिक, इस समझिए कि आप लोग का थ्योरी चल रही है। आप लोग को कल वाले वीडियो में बताए थे कि ये आप लोग का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी में कल पंक्ति स्तंभ लिखवाए थे। आज हम लोग का अगला थ्योरी है, अगला टॉपिक है आव्यूह। पहले देखिए बाबू आव्यूह क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा। इसका दूसरा डिफिनेशन भी देंगे, घबराइएगा मत। इसका दूसरा परिभाषा भी जो किताब में दिया है वह भी बतलाएंगे, तभी हमारा डिफिनेशन है। लेकिन किताब वाला डिफिनेशन क्या है उसको भी दिखाएंगे। एकदम अपने को संभाल कर रखिए, मेरा डिफिनेशन है इसलिए ऐसा देखिए किताब से कुछ भी मेरा नहीं लड़ेगा। ऐसा थ्योरी देंगे कि कहिएगा सर जी मैं तो जंप कर जा रही है, ठीक है। तो दूसरा इसका भी परिभाषा देंगे। अभी ध्यान तो देखिएगा, हम लोग का अब कोई भी सवाल करेगा कि जब चैप्टर आव्यूह चालू हुआ है तो भाई आव्यूह किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यूह। तो अब देखिए, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ, ध्यान तो बाबू देखिएगा भाई, पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन, पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसी को आव्यूह कहते हैं। अब इसको देखिए बाबू, आव्यूह को एम या ए द्वारा सूचित किया जाता है। आव्यूह को एम या ए द्वारा सूचित किया जाता है।
सूचित किया जाता है। आव्यूह को एम या ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिए, इसलिए आव्यूह एम बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ, मतलब या एम बराबर आर प्लस सी। ध्यान तो बाबू देखिएगा, आव्यूह बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ, मतलब यह गणित की वह शाखा है, पूरा ध्यान तो सुनिएगा बाबू, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह कहते हैं। मतलब कि पंक्ति और स्तंभ जब दोनों के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो इसको आव्यूह कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि आखिर कैसे ये आव्यूह हुआ। ठीक है, तो अब देखिएगा बाबू, जैसे में एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर दिया है, अभी तक लड़की आती है, अभी नाम से परिचित नहीं है। अभी क्या बात है? वो 2-4 दिन पढ़े आई थी यहाँ। अब सुबह में आके किस क्लास में है? अभी हम नाम किसी का यहाँ नहीं जानते हैं। अभी तो एडमिशन चल रही है, तब कहता ना लड़का तो भरल रहता है, अभी तो नाम से किसी को नहीं बता सकते। क्या कुछ हुआ है क्या? अब देखिए बाबू, यहाँ पर ए बराबर, ध्यान तो देखिएगा, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18। ध्यान तो बाबू देखिएगा, यही आप लोग का दिया हुआ है। अभी इस सवाल नहीं पूछना है यहां पर क्या दिया हुआ, अभी इसको हम आगे वाले थ्योरी में बताएंगे कि आखिर 12 कोष्ठ का प्रयोग क्यों किया गया। अब 12 कोष्ठ का प्रयोग क्यों किया गया तब इसको आगे वाले टॉपिक में बताएंगे, इसके जस्ट अगले टॉपिक है। अभी यहां पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि आखिर इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में कैसे अध्ययन किया जाएगा। चूंकि आव्यूह का परिभाषा है कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए बाबू, पंक्ति और स्तंभ, अगर इस लाइन के अनुसार चलिएगा, हाई जो लाइन दिखाई दे रहा है, ई लाइन, तो इसको कहेंगे पंक्ति। ठीक है, देख लीजिए, ये जो लाइन दिख रहा है इसको कहेंगे पंक्ति। ठीक है, तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना हो गया? 1 गो, 2 गो, 3 गो। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति है तो इसको R1, दूसरा का पंक्ति है तो R2 और तीसरा पंक्ति है तो R3। चूंकि पंक्ति को हमेशा क्या से सूचित किया जा रहा है? R से। अब इसके बाद स्तंभ को लेके चलिएगा बाबू, स्तंभ को, तो स्तंभ को देखिए ऐसे सूचित किया जाता है। ये आपका हो गया स्तंभ। ध्यान तो बाबू देख लेना, ये आपका क्या हो गया? स्तंभ। तो ये स्तंभ हो गया। तो पहला स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। अब यहां अगर पूछा जाएगा कि पहला पंक्ति में कौन कौन अवयव है, तो देखिए बाबू, पहला पंक्ति, ध्यान तो बाबू सुनिएगा, पहला पंक्ति R1 बराबर, ध्यान तो सुनिएगा बाबू, पहला पंक्ति R1 बराबर, तो R1 में 2, 4, 6 दिया है। तो पहला पंक्ति में हो गया 2, 4, 6। आई 12 ब्रैकेट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ये आगे वाले टॉपिक में बताएंगे, अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी समझिए कि पहले का पंक्ति में अंक कौन कौन है, तो 2, 4, 6, 2, 4, 6, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि दूसरा पंक्ति R3 में कौन कौन से है। दूसरा पंक्ति R3 में, और दूसरा पंक्ति देखिए R3 नहीं, R2 ना, दूसरा पंक्ति R2 है। तो R2 में कौन कौन अवयव है? R2 में 8, 10, 22 है। तो इसको लिख दीजिए 8, 10, 12, यही ना दिया है जी। और तीसरा पंक्ति
तीसरा पंक्ति R3 में, तो तीसरा पंक्ति देखिए बाबू, तीसरा पंक्ति यही है। R3 का मान देखिए 14, 16, 18। तो यहाँ पर देखिए 14, 16, 18। तो अब यहाँ पर देखिए पहलका लाइन में देखिए हाई पंक्ति है, या भी दूसरका पंक्ति, तीसरका पंक्ति। कोई आप लोग से पूछेगा कि पहला पंक्ति में कौन कौन अवयव है, तो 2, 4, 6। दूसरका पंक्ति में कौन कौन है, तो 8, 10, 12। तीसरका पंक्ति में बाबू तो 14, 16, 18। यही ना जी। अब यहां देखिए बाबू, अब तो ये आप लोग पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीनों पंक्ति जान गए। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि पहला स्तंभ में कौन कौन से अवयव है। देखिए पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ C1 बराबर, तो देखिए पहलका स्तंभ C1 यही है, तो C1 यही है। तो C1 में कौन कौन है, 2, 8, 14। यहां पर लिख दीजिए 2, 8, 14। ठीक, 2, 8, 14। दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ में चलिएगा बाबू, तो दूसरा स्तंभ C2 में चलिएगा। तो देखिए दूसरा स्तंभ C2 में 4, 10, 16, 4, 10, 16, 4, 10, 16। अब तीसरा स्तंभ C3 बराबर, तीसरा स्तंभ C3 बराबर। तो C3 में देखिए कौन कौन है, C3 में 6, 12, 18, 6, 12, 18। तो अब देखिए यहां पर समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहां पर आप लोग को आप व्यू जब समझा रहे हैं, आप व्यू पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा, मजा आ जाएगा कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को एम या ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब आव्यूह का मतलब पंक्ति प्लस स्तंभ, माने पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन। तो यहां देखिए कोई हम अंक लेते हैं ए बराबर। अब देखिए हाई जो लाइन लाल रंग की जो दिख रही, ये आप लोग का पंक्ति है, पहलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति, दूसरका लाइन जो रेड कलर की है, और तीसरका लाइन, तो तीसरका पंक्ति। तो पहलका पंक्ति में 2, 4, 6 है, पहलका पंक्ति में 2, 4, 6 अवयव है। R2 दूसरका पंक्ति में 8, 10, 12 है, तीसरका पंक्ति में 14, 16, 18 है। यहां पर देखिए पहलका स्तंभ है, तो पहलका स्तंभ में 2, 8, 14 है, दूसरका स्तंभ में 4, 10, 16 है, 4, 10, 16, और तीसरा स्तंभ में 6, 12, 18। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पंक्ति का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्तंभ का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जब पंक्ति स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ये पूरा सिस्टम को आव्यूह कहते हैं। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है यही आप लोग का आव्यूह है। समझ में आ गया, यही आप लोग का आव्यूह है। कहने का मतलब स्पष्ट है, यह गणित की वह शाखा है, पूरा ध्यान से सुनना बाबू, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस गणितीय शाखा को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आव्यूह कहते हैं। एकदम क्लियर। अब चलिए, तो ये पंक्ति समझ में आ गया और स्तंभ समझ में आ गया। अब यहां भी आप लोग को समझ में आ गया, तो चलिए बाबू इसको उतार लीजिए। अब देखिए वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब इसको अब किताब के अनुसार चलिए, देखिएगा किताब के अनुसार जो किताब में दिया है। देखिए बाबू किताब के अनुसार, अब दूसरे शब्दों में ध्यान तो बाबू देखिएगा। अब किताब के अनुसार दूसरे शब्दों में आव्यूह
ध्यान से बाबू देखना, दूसरे शब्दों में आव्यूह, आव्यूह का डिफिनीशन, आव्यूह संख्याओं के, आव्यूह संख्याओं के, आव्यूह संख्याओं के, संख्याओं के एक आयताकार, एक आयताकार, आयताकार क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास है। देखिए इसका मतलब वही है, अर्थात एग्जाम्पल समझिएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर, ध्यान तो बाबू सुनिएगा, 3 6 9 12 15 16 17 18 19, पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा। अब यहां देखिए, ये जो आव्यूह दिखाई दे रहा है एगो आयताकार है, ध्यान के देखिएगा तो एकदम सेम आप लोग का आयताकार, देख लीजिए आयताकार आकृति का विन्यास है, पूरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये आयताकार आकृति का विन्यास है, देखिए बाबू ये आयताकार आकृति का ये विन्यास है, जिसे दिख रहा है ना ये आयताकार है। तो ये आयताकार रूप में जब किसी संख्या को लिख दिया जाएगा तो इसी लिखावट को हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह कहते हैं। समझ में आ रही है बाबू? पूरा ध्यान से देखना, जब किसी अंक या अक्षर को आयताकार रूप में लिख दिया जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। अब चलिए बाबू यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब ध्यान से बाबू देखिएगा, अब यहां पर अब पूछा जाएगा कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। तो अब देखिए यहाँ एक गो पंक्ति, दो गो पंक्ति, तीन गो पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या देखिए, पंक्ति को आर से सूचित किया जाता है। तो यह पहला पंक्ति है R1 R2 R3। यहां पर देखिए बाबू पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। तो पहला स्तंभ C1 C2 C3। तो पहला स्तंभ C1 C2 C3। तो यहाँ पर कहा देख रहे कि पंक्ति का भी अध्ययन कर रहे हैं और स्तंभ का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? आव्यूह। कोई आप लोग से पूछेगा बाबू कि पहलका पंक्ति में कौन कौन अंक है? तो 3 6 9, दूसरका में 12 15 16, तीसरका में 17 18 19, पहलका स्तंभ में 3 12 17, दूसरका में 6 15 18, तीसरका में 9 16 19। तो इसी गणितीय अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आव्यूह। एकदम समझ में आ रही है? चलिए अब इसको उतार लीजिए। अब अगला थ्योरी आप लोग को दे रहे हैं, अगला टॉपिक। खाली पढ़ते रहिए, एकदम मजा आ जाएगी, पढ़ाई का धुआं कबार देंगे। एकदम पढ़ते रहिए बाबू। चलिए एकदम वीडियो कैसा चल रहा है? एकदम मस्त चल रही है। ऐसा नहीं चाहिए, एकदम मस्त चल रही है। चलिए बाबू, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया ना? अब अगला टॉपिक, चलिए अगला टॉपिक दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। लिखिए आव्यूह का संकेत। आव्यूह का आव्यूह का थोड़ा सर्दी हो गया है। आव्यूह का संकेत, आव्यूह का संकेत इंग्लिश में कहते हैं सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का संकेत। चलिए बाबू अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू
आव्यूह का संकेत पहले लिखवा देते हैं। आव्यूह का 3 संकेत होता है। आव्यूह का 3 संकेत होता है। पहला बाबू ध्यान तो देखना, पहला एगो ई संकेत होता है। दूसरा चलिए, पहला ही हो गया। दूसरा, अब आइए तीसरा। देखिए, ये आपका हो गया तीसरा। हम लोग अभी पढ़े बबुआ कि हम अभी बताए कि ई वाला जो संकेत दिख रहा है अभी क्वेश्चन नहीं करना है, यही बताए। अब देखिए, आव्यूह का 3 गो संकेत है। या तो इसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो इसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो इसका प्रयोग कीजिए। मर्जी आपकी है कि प्रयोग किसका करेंगे, ये आपकी मर्जी है। किताब में इसी का प्रयोग किया गया है, सबसे ज्यादा यही हर कोई प्रयोग करता है। ई वाला थोड़ा टेढ़ता है, हम भी इसी का प्रयोग करेंगे। जिसे एग्जाम्पल में देखिए भाऊ, एग्जाम्पल में जब एग्जाम्पल यहां से लिखिएगा तो देखिए ए बराबर, अगर इसको हम लिखेंगे इसमें तो 2 4 6 8 10 12। देखिए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एग्जाम्पल लीजिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बराबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या एग्जाम्पल ए बराबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तीनों एक ही है, आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखेंगे। यहां पर आव्यूह का सूचित करने के लिए 3 गो संकेत है। अब तीनों में से जो आप लोग को अच्छा लगे, देने में मजा आए, उसी को आप ले सकते हैं। ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, तीनों बाबू एक ही है। अब डिपेंड करता है आप पर, इसमें लिखिएगा कब, ये आप पर डिपेंड करता है। ये तीनों एक ही है, या तो इसको लीजिए, नहीं तो इसको लीजिए, नहीं तो इसको लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। हम ज्यादा इस्तेमाल इसी का करेंगे। ठीक है, यही सिंबल। गाने का मतलब पढ़ने का तरीका देखिए क्या है। ए बराबर आव्यूह 2 4 6 8 10 12। ध्यान तो सुनिएगा, ए बराबर आव्यूह 2 4 6 8 10 12। बात समझ में आ रही है? यही आप लोग का है। तो आव्यूह का 3 गो संकेत होता है, तीनों में से जो प्रयोग करना चाहे आप कर सकते हैं। हम अब इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए, अब अगला थ्योरी देखिए बाबू। अगला थ्योरी पूरा ध्यान देकर देखते रहिएगा। अब अगला थ्योरी, एक आप लोग संकेत पढ़ लिए। अब संकेत के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की रचना। अब ध्यान तो बाबू देखिएगा, आव्यूह की रचना कैसे की जाएगी देखिएगा बाबू। आव्यूह की रचना, अब देखिए हेडिंग, आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना। अब देखिए अगला हेडिंग, आव्यूह ए बराबर आव्यूह का चिन्ह है, आव्यूह AIJ की रचना। अब ध्यान से बाबू देखना, आव्यूह की रचना, ये अगला टॉपिक है।
जहां यहां लिखियो देते हैं, जहां है शुरू वाला जो आई है ये पंक्ति की संख्या, आई पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, और जे जो है बाबू स्तंभ की संख्या, जे जो है स्तंभ की संख्या। ध्यान तो बाबू देखना, आई जो है पंक्ति की संख्या, जे जो है स्तंभ की संख्या। तो आव्यूह ए बराबर ब्रैकेट ए आई जे की रचना कर रहे हैं, जहां शुरू वाला जो आई है पंक्ति की संख्या है और जे जो है स्तंभ की संख्या। शुरू वाले को पंक्ति की संख्या और लास्ट वाले को स्तंभ की संख्या। तो जब आव्यूह की रचना कीजिएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए एक ट्रिक द्वारा बताते हैं याद करने के लिए, देखिएगा एक ट्रिक द्वारा, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक ट्रिक द्वारा बताते हैं। देखिए हाई अगर लाइन खींचिएगा ई वाला लाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, ठीक है। तो पहले का पंक्ति, दूसर का पंक्ति, तीसर का पंक्ति, चौथ का पंक्ति, समझ में आ रही है? नहीं तो छोड़ दीजिए, तीनों को रखने दीजिए। हाई से खींचिएगा तो पहले का स्तंभ, दूसर का स्तंभ, तीसर का स्तंभ और चौथ का स्तंभ। अब सुनिए बाबू, पहले का पंक्ति है तो R1, R2, R3, आई पहला स्तंभ है, आई स्तंभ पहला है तो C1, C2, C3, C4। ध्यान से बहुत देख लेना, पहले का लाइन है तो R1, दूसर का लाइन है तो R2, तीसर का लाइन है तो R3। पहले का पंक्ति है तो R1, दूसर का पंक्ति है R2, तीसर का पंक्ति है R3। पूरा बाबू ध्यान से देखना, आप लोग को जो मैथ पढ़ा रहे हैं ना वो अपने आप में दमदार मैथ है। आप जहां भी पढ़ते होंगे मिला लीजिएगा, इतना बेहतरीन नहीं पढ़ाई होता होगा। अब देखिए बाबू, अब यहां पर पहले का लाइन है R1, दूसर का लाइन है R2 और तीसर का लाइन है R3। पहले का है C1, दूसर का C2, C3, C4। एकदम क्लियर। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां जो कहने का मतलब है कि R1 और C1 और C2 का जो जंक्शन मिला, ध्यान से बाबू देखिएगा, और जो जंक्शन मिला अब इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। ध्यान से देखना बाबू, और ए से सूचित करेंगे, पूरा ध्यान से बाबू देखना, इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। देखिए कैसे, हाई आप लोग का जो दिखाई दे रहा है हाई ए से, इस सबको ए से सूचित करेंगे, ए से, सबको ए से, सबको ए से, इस सब जंक्शन को जो कटान बिंदु है इस सबको ए से। अब यहां पर चूंकि ए आई जे दिखाई दे रहा है तो शुरू वाला पंक्ति है और लास्ट वाला स्तंभ, आई पंक्ति है और आई जे का है स्तंभ है। पूरा समझिएगा बाबू, बहुत आसान है। तो कह रहे कि हाई इसके बगल में देखिए आई और जे है, आई ए आई जे, तो आई का मान, तो आई पंक्ति है तो पंक्ति की तरफ बढ़िए, पहले का पंक्ति जे है तो जे की तरफ बढ़िए, पहले का स्तंभ। तो कहने का मतलब है बाबू, कहने का मतलब है कि ये जो ए दिखाई दे इधर बढ़िएगा तो पहले का पंक्ति, ऊपर बढ़िएगा पहले का स्तंभ। पहले पंक्ति देखना है तब स्तंभ देखना है। पहले आई का मान पंक्ति है तो पंक्ति की तरफ देखिए, पंक्ति की तरफ एक, स्तंभ एक, ठीक बा। फिर इधर आइए तो इधर बढ़िए तो इसमें बढ़िएगा तो इधर पंक्ति और उधर ऊपर जाइएगा स्तंभ, ठीक है। फिर इधर बढ़िए पंक्ति, पंक्ति कौन है, इधर बढ़िएगा तो पंक्ति पहले का है और ऊपर बढ़िएगा स्तंभ तीसरा। फिर इसमें पहले का पंक्ति है तो एक, स्तंभ की संख्या 4, समझ में आ रही है। इधर बढ़िए पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 1, इधर बढ़िए पंक्ति की संख्या, पहले पंक्ति को लिखना है तब स्तंभ को, तो स्तंभ कितना हुआ 2, पंक्ति बढ़िएगा 2, स्तंभ 3, पंक्ति इधर बढ़िए 2, स्तंभ 4, ठीक है। इधर बढ़िए पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 1, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2, इधर बढ़िए पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 3, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 4।
तो अब देखिए ये जो रचना बना इसी को कहते हैं आव्यूह की रचना। क्या कहते हैं? आव्यूह की रचना। अब देखिए बाबू, अब इससे क्या बना देखिएगा ध्यान से। इसलिए ए बराबर, अब देखिएगा बाबू, ए बराबर देखिए क्या बना, ध्यान तो बाबू देखना। ए बराबर ए 11 ए 12 ए 13 ए 14। अब यहां पर ए 21 ए 22 ए 23 और ए 24 यही बना। अब देखिए यहां ये ए 31 ए 32 ए 33 और ए 34 यही बना बाबू। अब देखिए ये जो आप लोग को मिला इसी को कहते हैं आव्यूह की रचना। यही जो आप लोग को मिला आप लिख दिए ए 11 ए 12 ए 13 ए 14 ए 21 ए 22 ए 23 ए 24 ए 31 32 33 34 ये जो मिला आप लोग को बाबू इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह, आव्यूह की रचना। अब इसी पर देखिए बाबू, अब इसका एग्जाम्पल भी समझाते हैं जो कि आप लोग के किताब में दिया है। एग्जाम्पल देखिएगा जो आप लोग के किताब में दिया है, देखिए आप लोग के किताब में दिया है। देखिए कितना आसान लगेगा, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा। जैसे ही ए बराबर दिया है बच्चा, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, दिया है आप लोग का 2 5 19 -7 और 35 -2 5/2 और 12 और फिर √3 1 -5 और 17 दिया है। और कह रहे क्वेश्चन में कि ए 13 का मान बताइए, ए 21 का मान बताइए, ए 33 का मान बताइए, फिर ए 24 का मान बताइए और ए 23 का मान बताइए। देखिए कितना आसान है। अब हमको लगता है ना बाबू, अब थ्योरी भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है, जो मेंटल एकदम होगा ना साफ मेंटल, वह भी बता देगा एकदम साफ मेंटल। जो नहीं होता है रांची एकदम मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती, उसको भी निकाल करिएगा। और खाली भगवान अगर आंख दिए होंगे ना, खाली भगवान आंख, तो बता देगा, धर धर आंसर मारेगा। देखिए कैसे। अब कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ ए 13 का मान पूछ रहा है। अब बताइए ये कितना आसान है। ए 13, तो देखिए ए 13 का है, ए 13 यहां है। ए 13 के जगह में इसका कंपेयर इनके साथ कीजिए, इनका तुलना इनके साथ। तो देखिए ए 11 के जगह पर 2 है, ए 12 के जगह पर 5 है, ए 13 के जगह पर क्या दिया है? 19। तो इसका मतलब ए 13 का मान कितना हो गया? 19 आंसर। ठीक। अब इसके बाद ए 21, तो ए 21 देखिए यहां पर है, ए 21 के जगह पर क्या दिया? 35। तो इसका मतलब कि क्या हो गया आंसर? 35। समझ में आ गई। अब यहां पर कह रहे ए 33, तो ए 33, तो ए 33 के जगह यहां पर क्या दिया? देख लीजिए क्या दिया है? -5 दिया, तो हो गया -5 आंसर। फिर ए 24, तो ए 24 के जगह पर देखिए, ए 24 के जगह पर क्या दिया है? 12, तो हो गया 12 आंसर। अब फिर यहां पर ए 23, तो देखिए ए 23 का यहां पर है, ए 23 के जगह पर देखिए कौन दिया है? 5/2, तो 5 क्या हो गया? 5/2, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो चलिए आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। कल बताएंगे कि अगर ये थ्योरी नहीं रहेगा तो क्या बिना थ्योरी के इसका मान निकल सकता है। तो इससे भी बेहतरीन बताएंगे कि अगर थ्योरी भी नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन सामने रहेगी, तो इस थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। तो इस नियम को देखने के लिए कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।